हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशल क्लासेस में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस की डिमांड पत्नी कर सकती है दोस्तों। सीआरपीसी की सेक्शन 125 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या ऐसी महिला जो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, अपने पति के जीवित रहते, वो महिला क्या मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से कर सकती है? उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपसे। क्या एक महिला जिसका अपना पति से तलाक हो गया है दोस्तों और किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, वो महिला भी क्या मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से कर सकती है? उसके बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेंटेनेंस का उल्लेख सीआरपीसी के सेक्शन 125 में किया गया है। मेंटेनेंस वहां पर 3 व्यक्तियों के मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, भरण पोषण के बारे में बताया गया है, जो बताता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के बारे में। पत्नी के भरण पोषण का उल्लेख हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और 25 में भी किया गया है दोस्तों। पत्नी हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस पा सकती है। पत्नी के भरण पोषण का उल्लेख हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 में भी किया गया है दोस्तों। वहां भी महिला के भरण पोषण की बात की गई है। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करता हूं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्लॉज 4 जो स्पष्ट तौर पे बताता है उन महिलाओं को लेकर, उन पत्नियों को लेकर जिनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा दोस्तों। पहला आता है, अगर वो महिला एडल्ट्री में रह रही है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। अगर एडल्ट्री क्या चीज, जारता क्या चीज, वो अपने पति से अलग किसी पुरुष के साथ रह रही है तो वो महिला मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से नहीं कर सकती दोस्तों। दूसरा आता है, अगर कोई महिला बिना किसी कारण से अपने पति से अलग रह रही है और मायके में रहती है और वहां से मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से करती है, तलाक भी नहीं देती, पति चाहता है उसे अपने साथ रखना लेकिन वो साथ भी आना नहीं चाहती, और वहां से वो मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है अपने पति के ऊपर कि मुझे मेंटेनेंस दो, मुझे भरण पोषण दो, तो ऐसी महिला जो बिना किसी कारण के अलग रह रही है अपने पति से, वो भी मेंटेनेंस की हकदार, भरण पोषण की हकदार नहीं होती दोस्तों। तीसरा आता है, जो आपसी सहमति से पक्षकार पति और पत्नी अलग रह रहे हैं तो वहां पर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड पति से नहीं कर सकती दोस्तों। ठीक, ये 3 कंडीशन है सेक्शन 125 क्लॉज 4 में स्पष्ट तौर पे लिखी है। ठीक, आज जो केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये अपने आप में एक अनोखा केस है जिसमें एक महिला एडल्ट्री में रह रही है। ठीक, फिर वो अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड। केस फैमिली कोर्ट के समक्ष आया जिसमें एक तलाकशुदा महिला जिसका अपने पति से तलाक हो गया था, वो अपने और अपनी बेटी के मेंटेनेंस की मांग करती है अपने पति से कि मेरा भरण पोषण किया जाए, मेरी बेटी का भरण पोषण किया जाए। तो फैमिली कोर्ट सारे तथ्य को देखते हुए इस महिला को 3,000 रुपए मेंटेनेंस इसके खुद के लिए और 3,000 रुपए इसकी बेटी के लिए पति के ऊपर मेंटेनेंस बांध देता है कि प्रत्येक महीना पति 6,000 रुपए भरण पोषण अपनी पत्नी को देगा दोस्तों, बच्ची के भरण पोषण के लिए और पत्नी के भरण पोषण के लिए। देखिए, पति इसी आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में एक रिवीजन फाइल करता है। केस क्या था? केस का नाम विजेंद्र वर्सेस श्रीमती रेखाबाई एंड कुमारी आराध्या 2024 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। ये एक रिवीजन पिटीशन फाइल की जाती है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष। इसमें पति न्यायालय से मांग करता है, सर जो फैमिली कोर्ट में मुझ पे 6,000 रुपए मेंटेनेंस बांधा है वो बिल्कुल गलत बांधा है, इतना ज्यादा मेंटेनेंस मेरे ऊपर नहीं बांधा जाना चाहिए। दूसरा, वो न्यायालय के समक्ष कहता है, सर जो मेंटेनेंस बांधा गया है, ये जो पत्नी है, जो महिला है, ये एडल्ट्री में रह रही है, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रखे हैं, और सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्लॉज 4 स्पष्ट तौर पर बताता है कि जो महिला एडल्ट्री में रह रही है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। अगला पॉइंट जो न्यायालय के सामने पति कहता है, सर जो तलाक दिया गया है मुझे मेरी पत्नी से, वो इसी ग्राउंड पर दिया गया है कि ये एडल्ट्री में रह रही है। ठीक, और हमारा तलाक हो चुका है, एडल्ट्री में रहते हुए ये मुझसे मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, कानून स्पष्ट तौर पर मना करता है। ये अपनी बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने रखता है, जो बिल्कुल सही भी है दोस्तों। अब पति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ही 2015 का डिसीजन कोर्ट के समक्ष रखता है। केस का नाम देखिएगा, एम चीना वर्सेस कनिमोजी 2015 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि कोई महिला अगर जारता में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती, वो भरण पोषण की हकदार नहीं। का एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष कहता है, सर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है, वो झूठे हैं। मेरी क्लाइंट कोई एडल्ट्री में नहीं रह रही है, झूठा एलिगेशन लगाया है पति ने। भले ही डाइवोर्स हो रखा है लेकिन डाइवोर्स के आधार अलग है और मेंटेनेंस के ग्राउंड अलग हैं दोस्तों। ठीक, पत्नी का एडवोकेट अपनी बात रखता है और एक दिल्ली हाईकोर्ट के केस की रूलिंग न्यायालय के समक्ष पेश करता है।
केस का नाम देखिएगा, प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा, 2022 दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे पत्नी के फेवर में डिसीजन दिया कि कोई महिला अगर जाड़ता में रह रही है, लगातार किसी पुरुष के साथ रहना ही जाड़ता माना जाएगा। एक दो बार किसी पुरुष के साथ रहना इसे एडल्ट्री नहीं माना जा सकता। ठीक, तो पत्नी के एडवोकेट ने ये केस की रूलिंग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष रखी। इसमें स्पष्ट तौर बताया गया कि कंटिन्यूअसली किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने पर ही जाड़ता माना जाएगा, दो बार किसी के साथ रहने से एडल्ट्री प्रूव नहीं हो जाती दोस्तों। ठीक, इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष, प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दोनों पार्टीज ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, एविडेंस रखे, रूलिंग पेश करी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट देखिए डिसीजन देता है। इस प्रकार से इस केस में ये जो डिसीजन दिया, ये पत्नी के पक्ष में डिसीजन दिया कि महिला एडल्ट्री में रहते हुए भी मेंटेनेंस की हकदार होगी दोस्तों। बस प्रूव क्या करना है कि लगातार एडल्ट्री में ना हो दोस्तों, लगातार किसी पुरुष के साथ संबंध ना बनाए हो उसने। ठीक दोस्तों, इस तरह से पत्नी के पक्ष में न्यायालय ने डिसीजन दिया और स्पष्ट कर दिया कि लगातार किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाना ही एडल्ट्री मानी जाएगी। एक दो बार किसी के साथ रहने से एडल्ट्री प्रूव नहीं हो जाती, महिला अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार होगी दोस्तों। इस तरह से देखिए ये डिसीजन जो है पतियों की परेशानी बढ़ाने वाला डिसीजन है दोस्तों। ठीक, जो मेरे विचार से गलत डिसीजन है, क्योंकि कानून जब स्पष्ट प्रावधान करता है कि अगर कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ एडल्ट्री में रह रही है तो अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो जाती दोस्तों। 125 कानून स्पष्ट प्रावधान है, फिर भी इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया गया दोस्तों। इस डिसीजन से आप कहां तक सहमत हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मेरी दी गई जानकारी से आप कहां तक सहमत है उसे भी स्पष्ट तौर पर बताइएगा दोस्तों। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का और आपके व्यूज का दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।